Hi guys, welcome to Examire. How are you all doing? I hope all of you are doing fine. आज हम बात करेंगे CUET एग्जाम के बारे में. अबाउट द CUET एग्जाम हम डिस्कस करेंगे पैटर्न ऑफ द एग्जाम, अबाउट द एग्जाम, सिलेबस ऑफ द एग्जाम. ठीक है, और मैं आपको बुक्स भी बता दूंगी. इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज अब मैं आपके लिए लेकर आऊंगी कि आप कैसे CUET के एग्जाम के लिए खुद से पढ़ सकते हैं. सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी आपको मिलेंगी इस चैनल पे. तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल बटन पे भी हिट कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. एग्जाम आयर लॉगिरी का इनिशिएटिव है. लॉगिरी पे हमारे ऑलरेडी 1 लाख से प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप हम पे भरोसा कर सकते हैं बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत सारे आपके जैसे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं. सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. वी आर देयर बाय द नेम आई एम एग्जाम आयर एंड वहां पे आप हमसे चैट भी कर सकते हैं. बिल्कुल फ्री के अंदर आप हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं. हम आपकी बिल्कुल हर एक क्वेरी का जवाब देंगे. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. 26 मार्च 2022 की ये नोटिफिकेशन है, नोटिस है. ठीक है, कंडक्ट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG 2022 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर द अकेडमिक सेशन 2022-2023. तो ये UG अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th के बाद वाले जो आपके कोर्सेज होते हैं. द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज एस्टैब्लिश्ड बाय सो एंड सो. ये हमें NTA जो है वो इसकी जो ये एग्जाम है वो कंडक्ट करेगी. ठीक है ना. द CUET 2022 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड. मतलब आपको एक सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहां पे डेस्कटॉप दिया जाएगा, वहां पे आप अपना एग्जाम सॉल्व करोगे. ठीक है ना. तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम ही आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, तो ये बात की बात है. पहले प्रिपरेशन की बात आती है. ठीक है ना. द एस्पिरेंट्स हु डिजायर टू अपीयर फॉर द टेस्ट में रेफर टू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन टू अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ द डिजायर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर एडमिशन इनटू अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स. तो ये बहुत जरूरी बात है. ये एग्जाम कंडक्ट करेंगे बट जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पर्टिकुलर, मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड को हमें चेक करते रहना है, क्योंकि वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन से कोर्स की अब क्या रिक्वायरमेंट्स है. ठीक है ना. ये लोग सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करेंगे. समझ में आ रहा है. द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर बीइंग मेड अवेलेबल ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स. ठीक है, तो जैसे जैसे आती रहेंगी मैं भी आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी. एंड अगर आ जाती है ना, आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हो. राइट. इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स विल ओपन फ्रॉम 2 अप्रैल 2022. मतलब कुछ दिनों में 2 अप्रैल को आपका ये फॉर्म खुल जाएगा. द लिंक ऑफ द सेम विल बी मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट cuetsummer.ac.in. ठीक है. द एप्लीकेशन विल बी ओपन फ्रॉम 2 अप्रैल टिल 30th अप्रैल. तो पूरा का पूरा 1 मंथ है हमारे पास. मैं ये कहूंगी कि क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ये एग्जाम हो रहा है तो जल्दी से इसका फॉर्म मत भरिएगा. थोड़ा सा मिडिल में आके भरना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें क्लियर होंगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हमें बताएंगी कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट है, ये नहीं है. तो आप मिड ऑफ अप्रैल में 15-16 अप्रैल को आप ये फॉर्म भरना, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए और फिर भरें. ठीक है ना. तो जल्दी से मतलब ये मत करना पहले ही दिन फॉर्म भर दिया और गलती हो गई. ठीक है, तो ये मैं आपको एडवाइस करूंगी. ओके, बात करते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर फॉर CUET UG 2022. तो इसमें सेक्शन 1A है आपका, 13 लैंग्वेजेस दी हुई है इसमें से. ठीक है. सेक्शन 1B 20 लैंग्वेजेस. सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट. देखिए, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ, चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी. तो सेक्शन 1B के अंदर बहुत अजीबोगरीब लैंग्वेजेस दी हुई हैं. ठीक है, चाइनीज, जापानीज. तो उसको देखकर कई बच्चे डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अच्छा अब हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा. नहीं, इन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया कि हर सेक्शन देना, चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी. आपकी यूनिवर्सिटी, आप BCom करना चाहते हो तो जो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि आपने इंग्लिश का पेपर क्लियर होना चाहिए, आपका बिजनेस स्टडीज का, अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का, वो रिक्वायरमेंट्स वो देंगे. एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट्स चूज करोगे. मतलब आपको जापानीज, चाइनीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप टेंशन
मत लीजिए। ठीक है, बात करते हैं ब्रॉड फीचर्स ऑफ CUET, मतलब इन्होंने थोड़ा पैटर्न बताया हुआ है। सेक्शन 1A लैंग्वेजेस। ठीक है, अब इसके अंदर से जो मैं अभी हमें क्लियर नहीं है, बट एक लैंग्वेज जो हमें मतलब मोस्टली यूनिवर्सिटीज बोलेंगी कि भाई इसका पेपर तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है इंडिया में वो ये है कि इंग्लिश कहीं ना कहीं जरूरी बनती जा रही है। ठीक है, हम जितना मर्जी कह लें कि लोकल लैंग्वेजेस को बढ़ावा दो, ये दो, बट पेपर्स में कहीं ना कहीं कॉलेजेस को इंग्लिश, इंस्टीट्यूट को इंग्लिश चाहिए रहती है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक जो लैंग्वेज हमें क्लियर करनी है वो इंग्लिश है। तो क्या पैटर्न रहेगा, 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। 50 होंगे एक लैंग्वेज में, आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें से आप बेस्ट चीज देख रहे हैं, आपको ऑप्शन दी जा रही है, मतलब आप चूज कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पिक एंड चूज, वी कैन पिक एंड चूज, विच इज अ गुड थिंग। Okay, language to be tested through reading comprehension based on different types of passages, factual, literary, narrative, मतलब different types of, वो कोई facts based का passage हो सकता है, कोई story बता सकते हैं, उसमें से आपको questions पूछ सकते हैं, different type of reading comprehension के questions वो आपको दे सकते हैं। ठीक है ना, literary aptitude and vocabulary। ठीक है, literary aptitude का मतलब होता है कि वो कोई जरूरी नहीं जाना पहचाना टॉपिक ही हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई अननोन सा टॉपिक आपको दे सकते हैं, एंड उसमें से आपको क्वेश्चंस वो पुट करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप के, एंड देन यू हैव टू आंसर। तो बेसिकली यहाँ से हमारा निकलता है कि जो अभी हमने तैयारी कर देनी है स्टार्ट, ठीक है, वो है कि एक तो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे होने चाहिए, ठीक है, और दूसरा हमारी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज क्लियरली इन्होंने वोकैबुलरी लिखी हुई है। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो हमारी स्कूल की बुक्स में से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आप ट्राई करिए कि 5 to 6 आरसीज आप बैक टू बैक सॉल्व करें। ठीक है, और करेक्ट तो होने चाहिए, आंसर्स करेक्ट आने चाहिए, बट आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर कितने मिनट दिए जाएंगे, 45 मिनट्स दिए जाएंगे एक लैंग्वेज के लिए। तो अगर हमारी अच्छी स्पीड होगी तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमें टाइम करना है। ठीक है, 5 to 6 आरसीज सॉल्व करो। अगर आरसीज में गलतियां ज्यादा हो रही है तो सीखो कि कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए थ्योरी पढ़ो। ठीक है, थ्योरी रीड करो। तो अभी के लिए अपनी स्कूल बुक्स में से सॉल्व करो, एंड एक दो मतलब 3-4 दिन स्कूल बुक्स में से, इंग्लिश की बुक्स में से सॉल्व करो, एंड सून आई विल बी टेलिंग यू कि आपको कौन सी बुक्स में से खुद ब खुद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है। तब तक मे बी हमारे पास एक सैम्पल पेपर भी आ जाए, जिसके बेसिस पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि क्या लेवल होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। अभी के लिए हम स्कूल बुक्स में से अपनी CBSE या ICSE जो भी बोर्ड था आपका, वहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको पता है कि आपकी जो मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये रहेगा कि इंग्लिश जो है वो रहेगी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। वोकैबुलरी के लिए देखिए बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जिसमें आप वोकैबुलरी आप कर सकते हैं, वोकैबुलरी अपनी अपनी इंप्रूव। एक तो ये कि न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाइए। न्यूज़पेपर में से आप वैसे भी करंट अफेयर्स आपको करने पड़ेंगे, अब न्यूज़पेपर में से आप 5 to 10 वर्ड्स निकाल लीजिए जो नए हैं, और उनके मीनिंग नोट कर लीजिए और याद करने लग जाइए। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे वर्ड पावर मेड इजी की बुक आती है नॉर्मल लुइस की, वो आप बाय कर लो, बट हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमने बोर्ड के एग्जाम्स भी देने, वो बुक आप नहीं सॉल्व कर पाओगे इतने टाइम में। तो स्टार्ट वो चीज करिएगा जो आप कंप्लीट भी कर पाओ। तो मेरे को लगता है ये न्यूज़पेपर वाली बात सबसे सही है। अगर आप चाहते हो कि एग्जाम आयर स्टार्ट कर दे आपको न्यूज़पेपर में से 10 वर्ड्स याद करवाना हर रोज, तो हम वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप लिस्ट, जो भी लिस्ट होती हैं, जो बुक्स होती हैं, जैसे आप SP बख्शी की बुक बाय कर सकते हैं, अरिहंत की, या ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय RS अग्रवाल। देखिए एक बुक बहुत रहेगी, वो बाय कर सकते हैं, जिसमें से आप लिस्ट याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल, मुझे पता है बहुत बच्चे शॉक्ड हो गए हैं, बट इसमें बेनिफिट देखिए, आपको सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई भी सीख सकता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। अगर यहाँ पे ग्रामर डाल देते हैं ना ये लोग, तो हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डुएबल है। और सबसे बढ़िया बात जो ये लोग कह रहे हैं कि 12th के लेवल तक का ही हम आपसे पूछेंगे, उससे ऊपर नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना, तो हम थोड़ा सा ऊपर का लेवल का प्रिपेयर करके जा सकते हैं, बट फिर भी इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सेक्शन 2 डोमेन। ठीक है ना, सेक्शन 2 क्या है, ये आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का हो गया। ये क्या हो गया आपका, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का हो गया। ठीक है, there are 27 domain specific subjects being offered under this section. A candidate may choose a maximum of 6 domains as desired by the applicable university or universities. ठीक है ना, तो 6 domains हम चूज कर सकते हैं। अगेन अब ये रिक्वायरमेंट बेस्ड होगा कि हमें कौन से प्रोग्राम में जाना है, और वो यूनिवर्सिटी जिसमें जाना चाहते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनकी सेम ही रिक्वायरमेंट होगी फॉर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट।
तो 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50। अगेन हमें यहाँ पे पिक एंड चूज की जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। 40 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं 45 मिनट्स में, जो कि ठीक है। एमसीक्यू टाइप के हमारे क्वेश्चंस होंगे और सबसे बेस्ट पार्ट है एनसीईआरटी, ठीक है ना। एनसीईआरटी तो हमें डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है जो कि हमें आते हैं, थोड़े से अगर ज्यादा डिफिकल्ट भी हुए तो वो हम कर सकते हैं, इतना टाइम ये हमें देंगे पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी तो हम पढ़ ही रहे हैं बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स के लिए हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना। हमें अगर आप एक बच्चे वो थे जिसके 97% वाला बच्चा था, उसने तो एनसीईआरटी अभी तक पी ली होगी, मतलब जूस बना के अच्छे से पी लिया होगा, रट लिया होगा सब कुछ, या उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एनसीईआरटी, ठीक है ना। 40 क्वेश्चंस तो कहीं जाने नहीं चाहिए, इसमें से तो पूरे आने चाहिए आपके, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्लियर है, तो डरने वाली बात ही नहीं है, ये तो हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। उसके बाद आता है सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। तो जनरल टेस्ट में भी अब ये यूनिवर्सिटी बताएगी कि भाई तुम्हें ये देना है या नहीं देना। अगर ये देना है तो 60 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 75, ठीक है। इसमें से भी एमसीक्यू बेस्ड होगा, जनरल नॉलेज होगी, करंट अफेयर्स होगा, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथ्स कह सकते हैं, बेसिक मैथ्स आएगा हमें, वो भी 8th ग्रेड तक का, ठीक है ना। बहुत बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं होते हैं, बट हम अगर कुछ बुक्स बाय कर लेंगे तो उसमें हमारा हो जाएगा, मतलब एक बुक बाय करेंगे उसमें हमारा हो जाना चाहिए, ठीक है ना। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। देखिए जो जीके अगर आपको ये देना भी पड़ता है तो जीके, स्टैटिक जीके जो है वो आपको बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम आयर पे आपको हम प्रैक्टिस सेशंस करवाएंगे, बिल्कुल फ्री के अंदर प्रैक्टिस सेशंस होंगे, वो यहाँ से कवर हो सकते हैं आपके। प्लस आप बुक्स भी बाय कर सकते हो, आप पियर्सन्स की बुक बाय कर सकते हो, या फिर आप अरिहंत की बुक बाय कर सकते हो। बट अभी रुक जाइए, बुक्स मैं खुद खरीदूंगी, उसको एनालाइज करके आपको बताऊंगी, यू नीड टू गिव मी टाइम। करंट अफेयर्स के लिए अगर आप मतलब बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला जो पार्ट है ना ये बहुत यूनिवर्सिटीज मांगेगी अब, ठीक है ना। हमें मतलब जैसे इंग्लिश का हमें प्रोबेबिलिटी है वैसे जनरल टेस्ट का है। तो अब टिप्स बिट्स आती है एक मैगजीन, उसका लिंक मैं दे दूंगी, एनुअल एडिशन आएगा तो आपको 2021 की भी न्यूज कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनुअल एडिशन में 2021 की न्यूज आपकी कवर हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में टिप्स बिट्स की मैगजीन होती है, वो आप बाय कर लीजिए, बहुत सस्ती होती है, 60 to 80 रुपीज की आपकी मैगजीन है, ये बाय करके ये पढ़ने लग जाइए, और साथ में इसके मंथली एडिशंस भी थोड़ा बहुत पढ़ने लग जाइए। तो ये करंट अफेयर्स आप स्टार्ट कर सकते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड, बिकॉज ऐसी चीज है कि एकदम से इसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है ना। तो ये हम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मैथ्स के लिए आप एक बुक है 18 डेज वंडर, वो बाय कर सकते हैं, 18 डेज वंडर बाय एस चंद। देखिए बहुत लोग आपको बोलेंगे एनसीईआरटी सॉल्व कर लो 8 तक की, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हमें एक ऐसी बुक चाहिए जो कंपाइल्ड हो। तो 18 डेज वंडर या फिर 30 डेज वंडर भी आप बाय कर सकते हैं, इसमें आपको सारे फॉर्मूला, सारे क्वेश्चन टाइप सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे आपका मैथ्स हो गया। स्टैटिक जीके की बुक का मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, बिकॉज जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी पढ़ने का वो बेस्ट रहेगा, कोई मोटी बुक पढ़ने लग गए तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के लिए अभी हम आर एस अग्रवाल की बुक में से कर सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल की बुक है, वो आप ले सकते हैं फॉर दिस, ठीक है ना। अभी और वीडियोस आएंगी फॉर क्लैरिटी, मैं मतलब अगर आप चाहते हो ऑब्वियसली, अगर आप चाहते हो कि मैं हर सब्जेक्ट को उठाऊं और उस पर आपके लिए वीडियो कर दूं, सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी दे दूं, तो कमेंट डाउन बिलो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आई विल फॉर श्योर मेक अ वीडियो। तो ये इन्होंने अपने बताया हुआ है कि इस वाले सेट में ये लैंग्वेजेस हैं, इसमें ये, हमें सारे एग्जाम्स या जरूरी नहीं है कि हर उसमें से एग्जाम देना ही देना है, उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम्हारी यूनिवर्सिटी, तुम्हारे इंस्टीट्यूट की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से तुम एग्जाम दो, सिंपल एज दैट। क्लियर है इस बात पे। हम कह रहे हैं कि यार इंग्लिश में भी इंपॉर्टेंट हो क्योंकि यही ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। ये नहीं कि तुम्हें बोलो डोगरी इनमें से पेपर देना ही पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ अगर तुम इसके अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो मे बी तुम्हें देना पड़े यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो आने दो पहले। फॉर एग्जाम्पल डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए कि यार हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल बीकॉम करनी है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट्स मे बी तुम्हारी यूनिवर्सिटी कहेगी, मे बी क्या पता ही है हमें कि ये कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, तो ये वो कहेंगे। तुम्हें जर्नलिज्म में जाना तो मास मीडिया तुम्हें पता है कि हो ही सकता है, ठीक है ना।
तो ये सब चीज़ें हैं जो तुम्हें देखनी है एंड इवेंचुअली विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज हमें पता चल जाएगा। तो अभी तो तुम्हें इन तुम्हारी जो एनसीईआरटी है ना वो तुम्हारी अच्छे से, तुम्हें अगर तुम्हें पता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इस सब्जेक्ट का है, तो वो एनसीईआरटी बाय कर लो एंड वर्ड टू वर्ड तुम्हें एनसीईआरटी मतलब पूरी पी जाओ एनसीईआरटी। तो मतलब हर एक लाइन का जो क्वेश्चन बनता है ना वो तुम्हें आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये फिक्स्ड है। एनसीईआरटी वाला चीज जो है वो फिक्स है कि ये होगा ही होगा, बाकी सब ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने और बताया हुआ है, अ कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम 1A एंड सेक्शन 1B टेकन टुगेदर, हाउएवर द थर्ड लैंग्वेज चोजन नीड्स टू बी इन ल्यू ऑफ 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है, 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होगा, मतलब आप मैक्सिमम, इन्होंने बताया हुआ है 2 सेट्स बना दिए इन्होंने कि या तो आप क्या करोगे, आप 2 लैंग्वेजेस प्लस 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स प्लस जनरल टेस्ट दोगे, 3 लैंग्वेजेस कर दोगे तो 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दे सकते हो और प्लस 1 जनरल टेस्ट। तो ये हम देखेंगे जब हमारी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है ना। तो सेक्शन 2 ऑफर्स 27 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच कैंडिडेट में चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप मतलब ऐसा सेट बना लो कि आप ज्यादा कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओ। कट द प्रीवियस थिंग। Section 2 offers 27 subjects out of which a candidate may choose a maximum 6 subjects. The Section 3 comprises of general test. For choosing languages from Section 1A and 1B and domain-specific subjects from Section 2 and general test under Section 3, the candidate must refer to the requirements of his or her intended university. Again, हमारी यूनिवर्सिटी पे बात आ जाती है। ठीक है ना। अबाउट द एग्जाम, यहाँ पे हमें अबाउट द एग्जाम बहुत कुछ पता चल रहा है, वो देख लेते हैं क्या है। मोड ऑफ द टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है ना, हम एक सेंटर पे जाएंगे, वहां पे वो डेस्कटॉप देंगे, हम एग्जाम देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है ना, और अब तुम्हारी तो टर्म 1 में प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है ना, सीबीएसई वालों ने प्रैक्टिस करवा दी। ठीक है, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये हम पढ़ चुके हैं। ये देखिए सेक्शन 2 एज पर एनसीईआरटी मॉडल सिलेबस एज एप्लीकेबल टू क्लास 12 ओनली। हमें क्लास 11th की बुक नहीं पढ़नी, क्लास 12th की ही एनसीईआरटी की बुक हमारे लिए इनफ है, विच इज अगेन गुड। ठीक है ना। उसके बाद हम सेक्शन 3 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँ, मतलब आपको टॉपिक्स भी बता दूं कि भाई ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, देन यू नीड टू कमेंट डाउन बिलो। रजिस्ट्रेशन हमारी 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। लेवल ऑफ क्वेश्चंस फॉर CUET UG, ये पढ़ लेते हैं। ऑल क्वेश्चंस इन वेरियस टेस्टिंग एरियाज विल बी बेंचमार्क्ड एट द लेवल ऑफ क्लास 12th ओनली। ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए हमारा जो लेवल है वो कोई ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्लास 12th का ही लेवल हम रखेंगे। स्टूडेंट्स हैविंग स्टडीड क्लास 12 बोर्ड सिलेबस वुड बी एबल टू डू वेल इन CUET। तो ये कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट्स स्टूडेंट्स ऑफ प्रीवियस years of class 12 to take admission in the current year also, such students would also be eligible to appear in CUET। अगेन वो कहते हैं हमारा पेपर जो मर्जी दो, तुम अपनी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। तो ड्रॉपर्स बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं ये एग्जाम, बिकॉज कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं बोलते कि हम पिछले साल के बच्चे को नहीं लेंगे। चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट्स, ठीक है, जनरली द लैंग्वेजेस सब्जेक्ट चोजन शुड बी द ones that a student has opted in his class 12 board examination. However, if any university permits any flexibility in this regard, the same can be exercised under CUET UG also. Candidates must carefully refer to the eligibility requirements of various central universities in this regard. Moreover, if the subject to be studied in the undergraduate course is not available in the list of 27 domain specific subject being offered, the candidate may choose the subject closest to his or her choice. For example, biochemistry, the candidate must choose biology। तो आपकी यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना, कि कोई स्ट्रीम स्पेसिफिक तो नहीं, कि किसी स्ट्रीम में ये तो नहीं है ना कि तो आपके अगेन यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स पे छोड़ दिया उन्होंने। कई कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर स्ट्रीम स्पेसिफाई करी होती है कि भाई ये वाले सब्जेक्ट्स अगर है तभी आप जा सकते हो, तो रिक्वायरमेंट्स आने दो तब हमें क्लैरिटी होगी। Schedule of examination, examination will be conducted on multiple days in 2 shifts depending on the number of candidates and languages or test taken by them. Candidates are advised to visit the NTA CUET UG 2022 official website for latest updates regarding the examination। इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, अपनी ईमेल भी दी हुई है, इनका भी आप दिमाग खा सकते हो। मैं कहूँगी बिल्कुल बिल्कुल आपको अपनी क्वेरीज इनसे भी पूछनी चाहिए, मेरे से भी पूछिए, हम नीचे डिस्कशन करेंगे कमेंट सेक्शन में। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज एग्जाम आयर को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी हिट कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए मैं कैसे आपको CUET की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती हूँ। एंड प्लीज डोंट मिस आउट ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल। हम लोग इंस्टाग्राम पर है @IAMExamIR के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट।
एग्जाम आया, साइनिंग ऑफ, आई सी यू सुपर सून। यू गाइस कीप ऑन स्टडिंग, डोंट वरी एट ऑल। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाय एंड टेक केयर।